أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नजारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो। हाँ, पूछो कुरान के 30 पारों से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। लोगों, अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के एक एक इंसान से पूछो, और मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो। पूछो रब रहमान से पूछो। हाँ, पूछना है तो रब के कुरान से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। आवाज के साथ कुछ किया? अच्छा, जोर लगा रहा है। और खुलक से पूछो, अखलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो। हाँ, पूछो तारीख के औराक से पूछो। पूछना है तो कुरान पाक से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और आसमान से पूछो, जमीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, जमान से पूछो, जमीन से पूछो। पूछो कुरान मुबीन से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और इफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदनियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। यानी बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, खिलाने पिलाने वाला भी वही, और इस सारी कायनात को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाला भी
वही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपका मेरा साझा ईमान है, इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी अल्लाह मौजूद था, और जब ये कायनात खत्म हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद रहेगा। यानी अल्लाह कल भी जिंदा था, अल्लाह आज भी जिंदा है, और अल्लाह कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हर किस्म के जायज दरूदो सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस और मुताहर ज़ाते गिरामी के लिए। हमारा अकीदा ये है, जब से ये कायनात है ना, तब से इस कायनात में नबी की नात है। जब से ये कायनात है तब से इस कायनात में नबी की नात है। हर दौर में, हर इलाके में, हर जमाने में, हर बोली में, हर कोई अपने अपने अंदाज, अपने अपने अल्फाज, अपने अपने तरीके और अपने अपने सलीके के मुताबिक कायनात के इमाम की तारीफ करता रहा, आपकी नात कहता रहा, आपकी सीरत के तज़किरे करता रहा। किसी पंजाबी वाले ने कहा, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। सुराइकी वाले ने कहा, रवायत करेंदा जाबर सुहारा, एक राती डिठा में मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चन्नों सी चौदवीं ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां दी तरफे देखा दोबारा सिबारा, कसम खुदा दी चन मदम दी से आया, मोहम्मद दा चेहरा मैनू चमकदा नजरी आया। उर्दू वाले ने कहा, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आगे तो सब बहारों पे छा गए। हाँ, अरबी वाले ने कहा, वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाशमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। फारसी वाले ने कहा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़दारी आंचे खूबा हमादरन तू तन्हादारी। गजल का बादशाह गालिब बोला, उसने कहा, गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दां गुज़ाश्ते के आज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अपने तो तारीफ करते ही करते हैं, तारीफ वो है जो बेगाने करे। अरबी वाले कहते हैं, अल-फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदाउ, यानी जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अपनों ने तो कहा ही था, बेगाना बोला। अंग्रेज बोरा W हंटर बोला, उसने कहा, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ इन रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। के लोगों, अगर एक इंसान सारी इंसानियत के खातों में निकाला जाए जो दीन और दुनिया दोनों के पैमानों पे पूरा उतरता है, तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे बोलियां अपनी अपनी बोल के बैठ गए ना, फिर आसमान वाला बोला, उसने कहा, क्यों चांद में उलझे हो, खोए हो सितारों में, मोहम्मद को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा मा अरसलनाका
इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। फिर कहा मालिके कायनात ने इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। फिर कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फ़स्बिर। फिर कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। फिर कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। फिर कहा अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। फिर कहा वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। फिर कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। फिर कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहू कान तव्वाबा। कुरान पाक के 30 पारों में से कौन सा पारा ऐसा है, 7 मंजिलों में से कौन सी मंजिल ऐसी है, 114 सूरतों में से कौन सी सूरत ऐसी है, 557 रकूआत में से कौन सा रकू ऐसा है, 6538 आयात में से कौन सी आयत ऐसी है, 78,000 अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ ऐसा है, 3,23,897 हरूफ में से कौन सा हर्फ ऐसा है जिसमें कायनात के इमाम की नात नहीं है, आपकी बात नहीं है, आपकी सीरत नहीं है। एवं तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नहीं कहा था काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। हजरात नात की सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कुरान है। जो मेरे रब ने नक्शे खींचे हैं ना, वो तेरे मेरे कैमरे भी नहीं खींच सकते। जो रब ने अल्फाज जोड़े हैं ना, वो कहाँ का शायर, कहाँ की बातें, कहाँ के नात खान, कहाँ के लोग, कहाँ का मुकर्रर, कहाँ का खतीब, कहाँ का अदीब, कहाँ का तहरीर करने वाला, कहाँ का शेखुल हदीस हो, शेखुल कुरान हो, बड़े से बड़ा इमाम हो, कौन ऐसा है जो पैगंबर की वैसी नात कह सकता है जैसी आसमान वाले ने हमारे लिए लिख दी। एक बात बड़ी अहम है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जलसे सीरत पर होते। अल्लाह की तौफीक से आपके पास आने तक मुझे 33 साल लग गए हैं। आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन 33 साल से अल्लाह पाक ये खिदमत ले रहे हैं। दुआ है मौला इसी रास्ते पे मौत दे देना। अल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने दीन का काम लेते रहना। पाकिस्तान के 125 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ, 17,000 के करीब प्रोग्राम कर चुका हूँ। मेरा तजर्बा अल्लाह के फजल व करम से ये है, हमारे अहले हदीस हों, हमारे भाई देवबंद हों, हमारे प्यारे भाई अहले सुन्नत वल जमात के हों या कोई और हों, जलसा जहाँ भी होता है, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इज्तिमाआत होते हैं, खिताबात होते हैं, सबसे बड़ा मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको बताएं हम सीरत क्यों बयान करते हैं? हमारी मिसाल ना मिस्र के बाजार में चलने वाली उस औरत जैसी है। रुई की अट्टी पकड़ी हुई,
और पूछा बीबी कहाँ जा रही हो? कहती है मैं यूसुफ को खरीदने जा रही हूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहने वाले ने कहा बीबी रुई की हट्टी से भला यूसुफ खरीदे जाते हैं? कहा मुझे भी मालूम है, मैं रुई की हट्टी से यूसुफ तो नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं तो सिर्फ यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम लिखवाने जा रही हूं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मेरा मालिक पूछेगा जब यूसुफ को अपनों ने बेगाना बन के निकाल दिया था, मेरा यूसुफ मिस्र के बाजारों में फरोख्त हो रहा था, कौन कौन था जो यूसुफ का खरीदार बन के आया था? मेरा नाम यूसुफ के खरीदारों में आ जाएगा, मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। हाँ लोगों, क्या सीरत बयान करना, क्या सीरत सुनना, ना हम बयान कर सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। चश्मे मैं करूं कि रोशन आफताब करूं, मैं किस किस को छोड़ूं और किस किस का इंतखाब करूं। सारी रात बीत जाए, आपकी मेरी बात बीत जाए, ये सारी कायनात बीत जाए, चूंकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत बयान कर सकती नहीं, एक पहलू बयान नहीं हो सकता, चूंकि लिखने वालों ने कमाल लिखा है। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जिसे सुनकर आप हैरान भी हों और खुश भी हों। इस कायनात में अल्लाह की जात के बाद, अल्लाह की जात के बाद सबसे ज्यादा जिसके बारे में लिखा गया है वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमतुल लिल आलमीन एक किताब है, सैयद सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह की है। उसने कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के 63 साल लिखे, हर साल का हर महीना लिखा, हर महीने का हर हफ्ता लिखा, हर हफ्ते का हर दिन लिखा। कायनात की इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक एक पहलू लिखा है, और लिखने वालों ने तो कमाल किया है। मैंने अपनी आंखों से लाहौर की एक लाइब्रेरी में अरबी ज़ुबान में इतनी बड़ी बड़ी 2 किताबें देखी हैं। मुझे लाइब्रेरी वाले साहिब ने बताया ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवारों पर लिखी गई है। कायनात के इमाम की तलवारों के बारे में लिखा, मिसवाकों के बारे में लिखा, आपकी आवाज़ के बारे में लिखा, आपके अंदाज के बारे में लिखा, आपके अल्फाज के बारे में लिखा, आप चलते थे तो कितना तेज चलते थे ये भी लिखा है, आप बोलते थे तो कैसा बोलते थे ये भी लिखा है, आप मुस्कुराते तो आपके दंदान कितने नजर आते ये भी लिखा है, आप खाना खाते तो लुकमे का साइज कितना होता ये भी लिखा है, आप खाना चबाते तो किस तरफ चबाते और कितना चबाते ये भी लिखा है, आप पानी पीते तो पानी के घूंट कितने होते ये भी लिखा है, आप मिसवाक करते तो मिसवाक का साइज क्या होता, मिसवाक करने का अंदाज क्या ये भी लिखा है, आप गुस्से में आते तो आपके चेहरे का रंग, आपका कंप्लेक्शन कैसे चेंज होता ये भी लिखा है। कायनात का प्यारा नबी बोलता तो उनका वॉल्यूम, टून और लहजा कैसा था ये भी लिखा है। आपकी नमाज भी लिखी है, आपकी दुआ भी लिखी है, आपके अल्फाज भी लिखे हैं, आपकी इल्तिजा भी लिखी है। 80,000 के करीब आपकी अहादीस को मुहद्दिसीन ने नोट भी किया है, आपके मेरे तक पहुंचाया भी है। 250 के करीब सहाबाए किराम ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में छोटी छोटी हदीस की किताबें तैयार की थी, जिनकी कम से कम तादाद अहादीस की 5 थी और ज्यादा से ज्यादा 5,500 अहादीस एक साहबी ने लिखी। लिखने वालों ने तो कमाल किया है। हमारे कराची के ना एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, तशरीफ ले जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। देवबंद मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम थे, मौलाना वली मोहम्मद रहमहुल्लाहु ताला। उन्होंने एक किताब लिखी है, अभी गुफ्तगू के बाद ना नेट पे जाके सर्च करना, ये सारा दिन जो उंगलियां घुमाते हो ना, अपने सोशल मीडिया के पीछे भागते हो, कोई थोड़ा सा ये भी देख लेना। किताब का नाम है हादी आलम। क्या नाम है? हादी आलम। किताब लिखने वाले का नाम है वली मोहम्मद रहमहुल्लाहु ताला। किताब के सफ़े हैं 439। ये कमाल नहीं है, कमाल ये है 439 सफ़ों में एक लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिसपे कोई नुक्ता आता है।
बगैर नुक्ते की पूरी किताब लिखी है। और लिखा तो कमाल लिखा, कहा मेरे नबी की ज़ात पे भी कोई नुक्ता नहीं तो उनकी किताब पे भी कोई नुक्ता नहीं होगा। हमारे लाहौर में तशरीफ़ लाइए, वहाँ मंसूरा मुल्तान चुंगी के सामने हबीब पार्क के अंदर एक लाइब्रेरी है, एक शख्स की ज़ाती लाइब्रेरी है, 5 मंजिला लाइब्रेरी है, नाम बैतुल हिकमत है। और लाइब्रेरी किसकी है? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के साबिक खतीब प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह 3.5 साल फैसल मस्जिद के खतीब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्ते में ताया ससुर भी लगते थे, उन्होंने जाती लाइब्रेरी तैयार की है। देखिए 1 लाख किताब उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है ये पूरी दुनिया में सीरत की एक किसी बंदे की जाती सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लिखने वालों ने तो 800 जिल्दों की किताबें लिखी हैं। मुझे मालूम है जलसों में ऐसी बातें नहीं की जाती, मुझे मालूम है तकरीरों में ऐसी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन एक सवाल बाकी है। सवाल यह है कि सारी जिंदगी गुजर गई, किसी के 30 और किसी के 40, किसी के 50 और किसी के 60, शायद कोई ऐसा भी नसीब वाला हो जिसके 70 साल 80 साल गुजर गए हों। सीरत के बड़े जलसे सुने हैं, नाते भी सुनी हैं, पैगाम भी सुना है, अपनी गुफ्तगू भी सुनी है, हाँ तरन्नुम भी सुना है, हमने सादा जुबान में भी सुना है, उर्दू के अल्फाज में भी सुना है, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि क्या हम में से कोई ऐसा है, मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं सब मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा करके, अभी नहीं हाथ खड़े कीजिएगा, वैसे मैं कहता हूं अपने आप से जवाब लीजिएगा, कोई ऐसा शख्स है जो दावा कर सके, जो ऐलान कर सके कि मैंने कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम जैसी जिंदगी का एक दिन गुजारा है? जलसे तो बड़े सुने, मेरे ख्याल में आज पहली कॉन्फ्रेंस नहीं होगी ना, अल्लाह करे ये आखिरी है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होते रहेंगे, ना सिर्फ ये गलियाना के अंदर होती है, इसके गिरदो पेश में भी होती रहती हैं, गुजरात लाला मूसा में भी होती हैं, गुजरांवाला लाहौर में भी होती हैं, पंजाब सिंध KPK में भी होती हैं, पूरी दुनिया के अंदर होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम में से कभी किसी ने सोचा कि मैं 24 घंटे सुबह से शाम, शाम से सुबह, एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा गुजारना है? अगर आप गुस्सा न करें तो मैं अगला सच भी बोल देता हूं। हम जो सीरत के जलसे करने वाले और आप जो सुनने वाले हैं ना, इश्तिहार लगाने वाले हैं, बैनर सजाने वाले हैं, इस्तिकबाल करने वाले हैं, फूल फेंकने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, खाने खिलाने वाले हैं, अपना प्रोग्राम लेने वाले, राब्ते करने वाले हैं और इस बज़म को सजाने वाले हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां एहतराम वाली हैं। अगर कोई एक शख्स दिन गुजारना तो बड़ी दूर की बात है, शायद ये भी ना बता सके कि वो 24 घंटे गुजारते कैसे थे। छोड़िए, हम पुरानी बात नहीं करते, हम अगली बात करते हैं। दिल चाहता है कि जिंदगी का कोई एक दिन तो उनके जैसा गुजार लो ना। कल क़यामत का दिन हो, आप और हम हौज़े कौसर पे पानी पीने जाएं, इंशाल्लाह जामे कौसर पीने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक सवाल कर लिया, वो इतनी जिंदगी जी के आया, नारे भी बड़े लगाता था, कहता था हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। तू कहता था ना जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। तू कहता था ना गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। तू कहता था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तू वहां पे कभी पंजाबी में, कभी उर्दू में, कभी अरबी में, कभी फारसी में, कभी सुराइकी में, कभी बंगाली में, कभी पश्तो में, कभी किसी जुबान में नाते तो पढ़ता था ना। सर तू धुनता रहता था, मजलसे तू सजाता रहता था, लेकिन एक दिन निकाल के दिखा दे अपनी पूरी जिंदगी में से जो 24 घंटे आपने मेरे मुताबिक गुजारे हैं। अगर ऐसा एक भी दिन ना गुजरा तो अल्लाह की कसम बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी।
अल्लाह के दरबार में जाएंगे ना, और सबसे बड़ा सहारा ये है कि अल्लाह के दरबार में जाएंगे, हाय हाय हाय, हिसाब उसने लेना तो कमाल है। वो अराबी आया था ना, एक देहाती अल्लाह के पैगंबर के पास, उसने कहा था क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना? तो आपने फरमाया था हिसाब तो अल्लाह ने लेना है। तो अराबी ने, देहाती ने छलांगे लगा दी और पूरी भागता चला गया, और अरबी जुबान में पता क्या कहता जा रहा था? कहता जा रहा था फिर खैर है, फिर खैर है, फिर खैर है। अगर हिसाब ही अल्लाह ने लेना तो फिर परेशानी वाली क्या बात है? सारी दुनिया की मौत से ज्यादा प्यार करने वाला है, माफ करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मेरे रब ने पूछ लिया कलमा किसका पढ़ा था? अल्लाह तेरा और तेरे नबी का पढ़ा था। मदरसे किसकी सजाई थी? तेरे नबी की और तेरी तौहीद की सजाई थी। अच्छा, फिर सारी जिंदगी से एक दिन निकाल के ला जो मेरे नबी के जैसा गुजारा था। आज की इस पहली सी मुलाकात में वक्त महदूद है। मेरी जो इंतज़ामिया है आज के जलसे की, जनाब डॉक्टर साहब ने हुक्म फरमाया है कि मुख्तसर टाइम होगा। जी हाँ, मुख्तसर ही टाइम होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 24 घंटों की 24 बातें आपकी झोलियों में डाल दूँ। और आज के बाद हम कोशिश करें कम से कम एक दिन तो उनके जैसा गुजार लेना। इंशाल्लाह अगर गुजर जाएगा, आपकी मेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके हाथों की उंगलियां सलामत रहें, अल्लाह आपके हाथों को भी सलामत रखे। मेरा मालिक आपकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे, सेहत वाली, ईमान वाली, इज़्ज़तों बरकतों वाली लंबी उम्रें अता कर दे। हाँ, जो बीमार पड़े हैं अल्लाह सेहत कामिला आजला अता फरमा दे। सोने अल्लाह जिसका जो जा चुका है अल्लाह उसकी बेहतरीन मेज़बानियाँ फरमा। अल्लाह करवट करवट जन्नत के दाखिले अता फरमा। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे। मैं आपके सामने आज की इस मुख्तसर मुलाकात के बाकी वक्त में कोशिश करूँगा कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी के 24 काम की निशानदही करूँ, ताकि हम एक एक करके ना कोशिश करें उनके जैसी ज़िंदगी बनाना शुरू करें। 40, 50, 60 साल गुजर गए जलसे सुनते, अगर एक दिन में एक काम भी, एक सुन्नत भी उनके जैसी करते ना, तो शायद हम बहुत आगे जा चुके होते। तवज्जो है आपकी? जी तवज्जो है। 24 कामों में बिस्मिल्लाह कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले बेदार होते तो जागने की दुआ पढ़ा करते थे। नंबर 2, दुआ के बाद अपना नाक झाड़ा करते थे। नंबर 3, कायनात का प्यारा नबी अपनी ज़रूरियात पूरी करता था, हाजात को पूरी करता था। नंबर 4, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू किया करते थे। नंबर 5, कायनात का प्यारा नबी नमाज तहज्जुद पढ़ते थे। नंबर 6, आप सुन्नतें फजर की अदा फरमाते थे। नंबर 7, फ़र्ज नमाजों का एहतमाम किया करते थे। नंबर 8, सुन्नतों के बाद या नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र व अज़कार करते थे, बल्कि सारा दिन अल्लाह का जिक्र करते थे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे। नंबर 9, कायनात का प्यारा नबी अपने रब से रो रो के दुआएं मांगा करता था। नंबर 10, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज निकलने के बाद इशराक पढ़ा करते थे। नंबर 11, 2 घंटे के बाद चाश पढ़ा करते थे। नंबर 12, कायनात के प्यारे नबी घर तशरीफ लाते। आयशा, खाने पीने को कुछ है? नहीं, अल्लाह के पैगंबर खाने को कुछ नहीं है। फरमाते चलो आज मेरा रोज़ा ही सही। नफली काम, नफली रोज़े रखा करते थे। नंबर 13, इसके बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के काम खुद किया करते थे। नंबर 14, अल्लाह के पैगंबर अपनी बीवियों के साथ बड़ा चंगा सलूक किया करते थे। नंबर 15, अल्लाह के पैगंबर हर रोज़ कोशिश करते कि अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। नंबर 16, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसायों से बड़ा बेहतरीन सलूक किया करते थे। नंबर 17, कायनात का प्यारा नबी अपनी बहनों को हर खुशी में याद रखा करता था। नंबर 18, प्यारा नबी रिश्तेदारों के साथ बड़ा चंगा और सोना सलूक किया करता था। नंबर 19, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हाल में, हर अंदाज में, हर जगह में अल्लाह के दीन की तबलीग किया करते थे। नंबर 20, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं हुस्न अखलाक से हर एक के साथ पेश आते। मेज़बानी करते तो क्या खूब मेज़बानी किया करते थे। और उसके बाद आप देखिए प्यारा नबी 21वें नंबर पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले वफूद के साथ
मुलाकात करते, अंदाज मुलाकात का क्या होता था। नंबर 22 प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिहाद कैसा था। नंबर 23 नबी कायनात का अंदाजे तबलीग कैसा था। और नंबर 24 प्यारे नबी रात को जब सोते बिस्तर कैसे झाड़ते, सोते वक्त क्या पढ़ते, पढ़ के क्या सोते, और रात को कभी आंख खुल जाती तो प्यारा नबी रात को आधी रात को रब को कैसे याद किया करता था। ये 24 बातें हैं। कितने? और एक दिन के घंटे कितने होते हैं? 24 घंटों में 24 काम। मैं कोशिश करता हूं 2-4 कामों की तफसील अगर हो जाए तो, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई 33 साल के बाद, फिर आपने बुलाया तो, क्योंकि 33 साल पहले लग गए ना, तो अगला भी हिसाब रखना चाहिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फिर कभी आपने बुलाया, इंशाल्लाह बाकी तफसीलात भी अर्ज करूंगा। सबसे पहला काम, बेदार हुए, अल्लाह के हुजूर सबसे पहले दुआ पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। दुआ एक है, अकीदे 3 ठीक कर दिए, अकीदे 3 ठीक कर दिए। नंबर 1 कि जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह है। मारने वाला कौन? अल्लाह है। क़यामत के दिन पेश किसके सामने होना है? अल्लाह के सामने। व इलैहिन नुशूर, फरमाया जब आप रात को सो जाते हो ना तो नाक में शैतान सोता है, सुस्ती की गिरें लगाता है ताकि तू सोया रहे, तुझे बहाने बताता है, तू बड़ा थका हुआ है, रात 2 बजे तक तो पढ़ता रहा है, तेरे तो मेहमान आए थे, 1:30 बजे तो तेरी आंख लगी है, तू तो सफर से आया है, अभी थोड़ी देर पहले तो सोया है, थपकियां देता है, ये सोया रहे, रब से मुलाकात ना करे। लेकिन मेरा रब कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरे से बड़ा, तेरी सोच से बड़ा, तेरे आराम से बड़ा, तेरी तबीयत से बड़ा, तेरे काम से बड़ा, रिश्तेदार से बड़ा, इम्तिहान से बड़ा, ड्यूटी से बड़ा, नौकरी से बड़ा, रिश्तेदारों से बड़ा, खानदान से बड़ा, इस सारी कायनात से बड़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। लिहाजा उस शैतान को भगाने के लिए अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ के अपने नाक की सफाई करने के बाद कायनात के प्यारे नबी जब बैतुल खला में दाखिल होते फिर भी अल्लाह का जिक्र करके दाखिल होते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खुबाइस। तर्जुमा आप लोगों ने आमतौर पे पढ़ा है या उलमा से पूछिएगा। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आते कहते गुफरानक, अल्लाह ये थोड़ी देर तेरे जिक्र से गाफिल रहा, अल्लाह मजबूरी थी, तुझे याद नहीं कर सकता था, इस बात पे भी तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। प्यारा नबी फिर वुज़ू फरमाते थे। चौथा काम वुज़ू करते थे। वुज़ू करने के लिए कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान की है, लेकिन मैं ज़रा 2-3 बातें अर्ज करूँगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने वुज़ू की फजीलत बयान नहीं की। उलमा तशरीफ़ फरमाए, किसी हदीस में ये नहीं कहा कि जिसने वुज़ू किया उसे ये मिलेगा, बल्कि जहां भी वुज़ू की फजीलत बयान हुई है अच्छे और बेहतरीन वुज़ू की फजीलत बयान हुई है। पूछिए उलमाए किराम से, मन तबद्दा फ़अहसनल वुज़ुआ, जिसने वुज़ू किया और अच्छे तरीके से वुज़ू किया, अच्छे तरीके से वुज़ू करने की फजीलत है। एक हदीस में फरमाया कि वुज़ू की जगह पर जन्नत का जेवर पहना दिया जाएगा। जहां जहां वुज़ू का पानी, वहां वहां जन्नत का जेवर पहनाया जाएगा। ये मेरी बेटियों बहनों को बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप भी ज़रा घरों में जाके पूछ लीजिएगा। अल्लाह पाक आपके मेरी माँ बहन बेटी को सलामत रखे, उनकी इज्जतों को सलामत रखे, अल्लाह उन्हें सुकून भी अता फरमाए। आपने कभी देखा है बेटियां जेवर कैसे पहनती हैं? बड़े आराम से, बड़े नाज से, बड़े नखरे से, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जेवर टूट ना जाए, नुकसान ना हो जाए, टेढ़ा ना हो जाए, खराब ना हो जाए। आओ गुलियाना के रहने वालों, मेरा पैगाम ये है, जब कभी वुज़ू करो ना इतने आराम से किया करो जैसे जन्नत का जेवर पहन रहे हो। अल्लाह की कसम, ये जहन बनेगा ना, ये अकीदा बनेगा, ये ख्याल बनेगा ना, तो लुत्फ आ जाएगा वुज़ू करने का। आपने आराम आराम से वुज़ू करना है और ये सोच के वुज़ू करना है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
कल क़यामत के दिन मेरे मालिक ने, मेरे रब ने इंशाअल्लाह मेरे नबी के वादे के मुताबिक मेरे इन इन जगहों पर अल्लाह ने जन्नत का जेवर पहनाना इंशाअल्लाह। उतने आराम से तो वजू कर लिया करो ना। ये छड़प छड़प को वजू नहीं कहते, ये पानी इधर मार उधर मार को वजू नहीं कहते, ये फटाफट की बातों को वजू नहीं कहते। वजू कर, दिल लगा के कर। और फिर कायनात के इमाम उसके बारे में फरमाते हैं, जिसने वजू किया, अच्छे तरीके से वजू किया, फिर दुआ पढ़ी, फिर उसके बाद अभी वो वहां से आया, नमाज नहीं पढ़ी, फरमाया सिर्फ इतना काम करने की वजह से उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दरवाज़ा तेरे मेरे घर का नहीं है, दरवाज़ा आपकी मेरी हवेली का नहीं है, दरवाज़ा किसी और के डेरे का नहीं है, दरवाज़ा किसी आम घर का नहीं है, दरवाज़ा किसी के दफ्तर का नहीं है। नहीं, बड़े दरवाजे भी होते हैं, बादशाहों का किसी का गेट नहीं है, ये शहनशाह की जन्नतों का दरवाज़ा है। दरवाज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा, इसलिए मैं प्यारे भाइयों से ये भी कहता चलूँ, ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज के बाद जब वज़ू करना ना तो कम से कम इतना वज़ू आराम से तो कर लेना जितना टाइम 8 दरवाजे खुलने पे लगता है। और कभी गौर करना, तूने हाथ धोया, पहला दरवाज़ा खुल गया, वज़ू आपने कुल्ली और नाक में पानी डाला, दूसरा दरवाज़ा खुल गया, आपने अपने चेहरा को धोया, तीसरा दरवाज़ा खुल गया, आपने अपने बाजू धोए, चौथा दरवाज़ा खुल गया, आपने सर का मसा किया और आपने कानों का मसा किया, पांचवा और छठा दरवाज़ा खुल गया, आपने पाँव धोए, सातवां दरवाज़ा खुल गया, और आपने दुआ पढ़ी, आठवां दरवाज़ा भी जन्नत का खुल गया। अल्लाह पाक आपके मेरे नसीब में फरमा दे। कितने काम हो गए भला? 4 काम। पहला क्या था? बेदार होके दुआ पढ़ना। दूसरा काम क्या था? और तीसरा काम क्या था? बैतुल खुला से निकले। चौथा काम वजू। लेकिन वजू में एक पांचवा काम भी देखिए, कायनात के इमाम खुद भी मिसवाक करते थे, जागते भी मिसवाक करते, रात को सोते वक्त भी मिसवाक करते, इस कायनात से जाते जाते आखिरी काम भी मिसवाक का करके गए। और कायनात के प्यारे नबी फरमाते क्या हैं? लौला अनाशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सला या इंदा कुल्ली वुज़ूइन। फरमाया अगर उम्मत पे सख्ती का खतरा न होता मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को लाजमी करार दे देता। फर्ज तो नहीं है, लेकिन बेहतर है ना, फजीलत है ना, आप मिसवाक करके वजू किया करो। और फरमाया 2 फायदे। पहला फायदा यह है, अस्सिवाकु मतहरातुल लिल फम व मरदातुल लिर्रब। ये मिसवाक मुंह भी साफ करती है और रब भी राजी करती है। इधर मुंह साफ हुआ, तेरे मुंह से स्मेल नहीं आती, गंदगी की बू नहीं आती, तू दोस्तों से मिलता है, रोज लोगों से मिलता है, तेरे मुंह की बदबू से वो नाराज होते हैं, लेकिन तूने मिसवाक कर ली, इधर बंदा राजी हो गया, आसमान पे बैठा अल्लाह राजी। ये सफाई सुथराई का एहतमाम जो है, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को जगह जगह पे बताया है। 1 मिनट मेरा ज़्यादा हो चुका है, जो मुझे हुक्म दिया गया था 40 मिनट का, मैं अपनी बात को क्लोज करने की तरफ, वाइंड अप करने की तरफ जाता हूँ। कहा 5 काम मैंने बता दिए, और मिसवाक के बारे में कहा अस्सिवाकु मतहरातुल लिल फम व मरदातुल लिर्रब, ये रब की रजामंदी है। और पता है, जिसका रब राजी हो जाए उसको क्या चाहिए। आज से तकरीबन 39-40 साल पहले ना, मैंने पक्की क्लास के कायदे में पढ़ा था। ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इनको पता होगा। पहले ये प्रेप नर्सियाँ, केजी, मोंटीसोरी वगैरह नहीं होती थी, पहले कच्ची पक्की क्लासें होती थी। कच्ची का एक कायदा और पक्की का एक कायदा होता था। पक्की क्लास के कायदे पे मैंने एक जुमला पढ़ा था, आपको जुमला सुन के मजा आएगा। लिखा था रब राजी तो सब राजी, तो जिसका रब राजी हो गया उसका तो जग राजी हो गया। हमारी जमात के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए, सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम राहिमहुल्लाहु ताला, फैसलाबाद मामू कांजन के रहने वाले थे। उनकी एक आदत बड़ी अच्छी थी, अगर सारा जलसा समझ नहीं ना आया, तकरीरें सारी समझ नहीं आई, बातें उर्दू की सारी समझ नहीं आई, ये आखिरी बात याद करके ले जाओ। सूफ़ी साहब अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी प्यारी आदत थी, चलते फिरते एक जुमला बोला करते थे। जुमला क्या था? अल्लाह मैं तेरे ते राजी। बोलो ना जरा, अल्लाह मैं तेरे ते
राजी। अल्लाह अकबर, क्या कमाल का जुमला है। अगर पढ़े लिखे लोगों को समझ आए ना तो ये अल्हम्दुलिल्लाह का पंजाबी तर्जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह का पंजाबी तर्जुमा है, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, हर वक्त बोलते थे। और एक मेरा मशवरा भी है, कभी अकेले बैठ के ना सोने रब की तरफ तवज्जो करके यही जुमला बोलना, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह की कसम सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक ठंड पड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। एक शागिर्द था, काफी देर उनके पास पढ़ता रहा, सुनता रहा जुमला। उस्ताद जी एक ही जुमला बोलते, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। पास होके बैठ गया और कहने लगा, उस्ताद जी 8 साल हो गए, जुमला एक ही सुने, आप ऐसा करें जुमला बदल लें। ये शागिर्द जब बड़े हो जाए ना सियाने, तो फिर उस्तादों को भी मशवरे देते हैं। कहने लगा, उस्ताद जी जुमला बदल लें। और सूफी साहब अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुने, अल्लाह की कसम कलेजे ठंड पड़ जाती है। फरमाते, बेटा पुत्र, अगर मैं बाकी सारी जिंदगी भी यही कहता रहूं, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अगर मैं सारी जिंदगी ये जुमला बोलता रहूं ना, और आसमान वाला एक दफा कह दे, जा अब्दुल्ला मैं भी तेरे ते राजी, तो मेरा तो काम बन। अल्लाह पाक आपका मेरा आना बैठना कबूल फरमाए, बुलाने वालों का बुलाना कबूल करे, बिलखसूस हमारे मोहतरम कारी साहब ख़तीब मुकर्रम का, और इसी तरह हमारे मेज़बान आला जनाब डॉक्टर साहब का। और सच्ची बात यह है कि मजलिस में बैठे हुए एक एक बच्चे बूढ़े जवान का, अगर कोई सुनने वाली माएँ बहनें बेटियां हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ लाए, दुआ है अल्लाह पाक आपका एक एक कदम और बैठने का एक एक लम्हा कबूल व मंजूर फरमा लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم